परेशान मत हुआ करो। ठोकर हमेशा उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है। खामोश हो जाया करो, सह जाया करो, झुक जाया करो, मान लिया करो। ये आजिज़ी है, अल्लाह को बहुत महबूब है। जब बंदा बाइख्तियार होते हुए भी खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मौत पर हो जाता है। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारा गुमान हूँ, बस सारी बात यकीन की है। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखती है। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, अपने रब पर कामिल यकीन रखो। याद रखो वो अलवकील है, काफ़ी है। ये जो तुमने हर एक से बढ़कर अल्लाह पर यकीन रखा है, अल्लाह तुम्हें हरगिज़ मायूस नहीं लौटाएगा। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है और ये दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी इसी नसीब का हिस्सा है। कुछ ठोकरें तुम्हें अल्लाह के मौज़ों तक ले जाती हैं और आखिर में यही ठोकर है तुम्हारे तमाम ज़ख्मों का मरहम बन जाती हैं। और कभी कभार ज़िंदगी की ये ठोकरें तुम्हें अल्लाह और तुम्हारी मनपसंद चीज़ों के करीब कर देती हैं। अल्लाह ने हर ठोकर के बदले तुम्हारे लिए सुकून देने वाला मरहम भी तो रखा है। ज़िंदगी के तंग सफ़र में अगर तुम्हारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है तो सफ़र की हर आजमाइश तुम्हारे लिए मुख्तसर है। और ये आजमाइश और बेबसी तुम्हें कहीं सजदा करवाती हैं और कहीं फरियाद लेकर खाली झोली फैलाती हैं। तुम अल्लाह की जानिब लौट जाओ, वो तुम्हें अपनी आगोश रहमत में ले लेगा, सुकून को तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। वो बादशाहों का बादशाह है, सिर्फ वही है जो अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आंखें बेज़ब्त हो रही हैं और दिल थकने लगा है तो कोई बात नहीं, बस मायूस मत होना। वो रब तुम्हें आजमा रहा है, सज़ा नहीं दे रहा। हर चीज़ अपने वक्त पर सुलझ जाएगी, हर ज़ख्म को मरहम मिल जाएगी, हर दर्द को शिफा मिल जाएगी। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, अपने वजूद से निकलो तो मकाम नफ्स है, और मोहब्बत में दाखिल हो जाओ तो फिर वो रूह है, और अगर अल्लाह की मशीयत में दाखिल हो जाओ तो ये नूर है। ये रातों को उठ उठ कर अपने रब को मनाना अल्लाह ताला के इनामात की इब्तिदा है। तहज्जुद की तौफीक सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों को नसीब होती है। इस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ सिर्फ अल्लाह सुनता है और कोई नहीं सुन पाता। वो आंसू जो तुम तारीकी में बहाते हो, जो तकलीफ़ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, और वो रब जो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें रोता हुआ कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मौज़े होंगे, उसके कुन पर यकीन रखो, फिर देखो अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीक रात के बाद का सूरज तुम ज़रूर देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। तहज्जुद के वक्त रहमत इलाही अरूज पर होती है। इस वक्त मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता।